हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो नई साल की सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और 2026 प्रत्येक बच्चे को एक गवर्नमेंट जॉब दे जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हो। ये मेरा आशीर्वाद है आप लोगों के लिए, सभी के लिए, कि एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। फिर तो नेक्स्ट लाइफ में अगली स्टेप पर जाएं और अगली स्टेप पर जाएं। तो आपको ये 2026 जो है एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब आप लोगों को दे दे। प्रत्येक बच्चे को नई साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर देखिए। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, और प्रत्येक बच्चे को शुभकामनाएं भाई नए साल की। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली क्लास देखिए। आप लोग बिल्कुल अंकित सही कह रहे हैं। माई फर्स्ट क्लास 2026 पवन सर के नाम। बिल्कुल आज हमारी जो आपकी 2026 की फर्स्ट क्लास जो होगी वो मेरे से पहले 4 बजे तो किसी ने ली नहीं होगी। और वैसे नॉर्मली आज छुट्टी ही होती है। और लेकिन सबसे पहले तो मैंने ही ली है 2026। मतलब पहली क्लास हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आपके लिए 2026 को। यहाँ पर मुझे बताइए, एक व्यापारी ने अपने माल पर, इसमें दो तीन क्वेश्चंस हमारे पास रह गए थे, उसको हम लोग यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं और फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट फाइल पर लेकर जाता हूँ। पहले उसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ और फिर उसके क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ। यहाँ पर देखिए, एक व्यापारी अपने माल पर 80% अधिक चिन्हित करता है और 20% छूट देता है। यदि खरीदते टाइम 16.66%, इसका फ्रैक्शन मुझे बताइए 1/6। अब मैं कहना चाहूंगा आपको ध्यान से समझना। और यहाँ पर 25% का धोखा करता है तो ये अपने पास कितना होगा? 1 बाय अपने पास 4। तो आप लोग अगर चाहो तो 1000 ग्राम आप लोग यहाँ पर मान सकते हो। ये एक्चुअल जो प्राइस है वो 1000 ग्राम है, देखना सुनना। और इससे खरीद के जो वो लाएगा वो 1000 नहीं लाएगा, 1000 का 7/6 लाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्योंकि 1/6 का धोखा कर रहा है। और बेचते टाइम क्योंकि इसका 1/6 पॉइंट्स में आ जाएगा, 1/6 पॉइंट्स में आ जाएगा। और 1/4 अपने पास तो होता है 250। तो बेचते टाइम या तो अपने पास 750 लिख दो या 1000 का 3/4 लिख दो, 1/4। इस प्रकार से ये अपने पास लाएगा 100 रुपए का। तो यहां पर कैलकुलेशन में फंसने के बजाय, क्या आप लोग सभी लोग देख पा रहे हो क्या? कैलकुलेशन में फंसने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका 1000 से भी आंसर आएगा। लेकिन यहां पर एक बच्चा जैसे पिंटू ने लिख दिया कि 600 ग्राम मान लो। तो जैसे ही मैंने 600 ग्राम माना तो एक या दो बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर 600 ग्राम आपके दिमाग में तो आ गया, हमारे दिमाग में कैसे आएगा? तो ऐसी संख्याएं जब भी आपके पास हो तो यहाँ पर 4 का और 6 का मल्टीप्लाई करके आप लोग 24 ग्राम से क्वेश्चन कर लीजिए। 4 और 6 का मल्टीप्लाई करके आप लोग 24 ग्राम से आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए। क्योंकि 24 ग्राम का 1000 का हमारे पास 1/6 करना आसान नहीं था, इसका 1/6 करना आसान है। इसका 1/6 जो अपने पास होगा वो मुझे बताइए कितना होगा? तो 25% का फ्रैक्शन हमें हमारे पास पता ही है 1/4 होता है। यहाँ लिख देता हूँ इसके पास ही 1/4, ये पता ही होगा वैसे आपको। तो मैंने 4 का और 6 का एलसीएम लेके, तो इसका 1/6 करोगे तो अपने पास 4 सीधा सीधा आ जाएगा। तो खरीद के कितने ग्राम लाएगा वो? 28 ग्राम खरीद के लाएगा। कितने रुपए का? तो आप बोलोगे सर 100 रुपए का। और बेचते टाइम 1/4 कम बेचता है। तो 1/4 कितना होगा? 6। तो बेचेगा कितने ग्राम? तो आप कहोगे सर 18 ग्राम बेचेगा। 18 ग्राम कितने रुपए, कितने का प्राइस होगा? 28 ग्राम अगर 100 रुपए का प्राइस है तो मुझे बताइए 28 ग्राम कितने का होगा? तो आप कहोगे 100/28, 100/28, और गुना किससे कर देंगे? 18 से। पहली बात तो मुझे बताओ, 28 ग्राम का प्राइस अगर 100 है तो 1 ग्राम का प्राइस होगा 100/28, और ये 18 ग्राम का प्राइस आ गया। इतनी बात क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? बताना मुझे।
तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आई है। जो भी आपने किया है ये 24 ग्राम मान लिया, बस इतना ही किया आपने। 4 का और 6 का एलसीएम या मल्टीप्लाई करके दोनों का हम लोगों ने 24 ग्राम मान लिया है। 1/6 यानी 4 ग्राम की चोरी करेगा, 1/4 यानी 6 ग्राम की चोरी बेचते टाइम करेगा। अब यहां पर ये क्या कर रहा है, इस पर 80% अधिक लिखेगा। 80% 180 लिख दिया है और 20% की छूट देता है। 20% 36 है। तो मुझे बताइए बेचेगा कितना, तो आप कहोगे सर 144 बेचेगा। ये अपने पास कॉस्ट प्राइस है, ये अपने पास सेलिंग प्राइस है, तो क्या रेशियो बना लें क्या पहले यहां पर। कॉस्ट प्राइस अपने पास कितना है, 100 × 18/28, और ये अपने पास है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, तो 144। यहां से अपने पास ये देखिए 18 से कितनी बार कट गया है, तो आप कहोगे सर 18 से कट गया 8 बार, 4 से 2 बार और 4 से 25 बार। तो ये अपने पास इधर तो आ जाएगा 25 और इधर आ जाएगा अपने पास कितना, 56। उसने कहा 20 वस्तुओं के साथ एक वस्तु मुफ्त भी देता है, 20 वस्तुओं के साथ एक वस्तु फ्री भी दे दी, तो सेलिंग प्राइस मुझे बताइए क्या ये 21 आर्टिकल का होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल होगा। और ये कॉस्ट प्राइस कितने आर्टिकल का होगा, 20 आर्टिकल का अपने पास होगा। ये लीजिए, तो यहां से जब आप लोग सोल्व करने बैठोगे तो 8 से कितनी बार कट गया, नहीं 7 से कट गया 8 बार, और 7 से कितनी बार कट रहा है, तो आप कहोगे 3 बार। 5 से कट रहा है कितनी बार, 4 बार, और 5 से 5 बार। तो ये इधर तो आ जाएगा 15 क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही, और इधर आ जाएगा अपने पास 32। तो मुझे बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप कहोगे सर प्रॉफिट हुआ 17/15, और इंटू किससे कर दोगे, 100 से आप लोग इंटू कर दोगे। तो मुझे बताइए क्या बिल्कुल ठीक है ना अपने पास यहाँ पर। 5 से कितनी बार कट रहा है, 20 बार, और 5 से कितनी बार कट रहा है, 3 बार। तो 17 × 3 140/3, 140/3 का मतलब क्या 113 पॉइंट अपने पास यहाँ पर 33% आ जाएगा क्या। तो अपने पास सही कर लीजिए इसके आंसर को, यहाँ पर 113.3% ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, मैं एक बार फिर बता देता हूं, वापस समझा देता हूं। देखिए मुझे एक बात बताइए, एक एक चीज मैं आपसे यहां पर समझाता रहता हूं। यहां से ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैं एक बार फिर समझा देता हूं। ये 25 और ये अपने पास 56। ध्यान से सुनना, जहां आपको लगे कि सर यहां प्रॉब्लम है वो मुझसे पूछना आप लोग। मुझे एक बात बताइए, 28 ग्राम अपने पास ऑप्शन ठीक कर लेना आप लोग। मैंने ये मान लिया शुरुआत में 24 ग्राम। सर 24 ग्राम कहाँ से माना, 4 का और 6 का एलसीएम लेकर मैंने यहाँ पर 24 ग्राम अपने पास यहाँ पर ये है। ये जो है 24 ग्राम, 1/6 की चोरी कर रहा है वो खरीदते टाइम। तो 4 यानी कि 28 ग्राम होगा 100 रुपए का, और बेचते टाइम 1/4 की, 1/4 होता है 6, तो 6 यानी 18 ग्राम का प्राइस ये होगा। यहां से मैंने इसका और ये 80% तो अधिक लिख दिया, 20% की छूट देकर 144। ये आ गया कॉस्ट प्राइस, ये आ गया सेलिंग प्राइस 25 और 56। क्या ये बात तो यहां तक प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या, बताइए। देखिए, तो अब हम लोग गलती क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ बच्चे गलती क्या कर देते हैं, इधर अपने पास यहाँ पर खरीद के लाएगा वो अपने पास यहाँ पर कितनी 21, और बेच देगा कितनी 20। ऐसे जब आप लोग यहाँ पर कर दोगे तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर आप लोग कहोगे सर 135.2 आ जाएगा। ये छोटी सी गलती हमारे पास हो जाएगी, और ऑप्शन देखकर हम लोग कर भी देते हैं काफी बार गलती। मैंने भी एक दो क्लास में ये गलती कर दी थी इस प्रकार से। लेकिन आप लोग मुझे बताइए, ऑप्शन क्योंकि है नहीं 113.5, तो लगता है यार ऑप्शन ही सही होगा, तो हम लोग वो गलती हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, मुझे बताइए यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ से मुझे बताओ प्रॉफिट बढ़ना चाहिए या प्रॉफिट घटना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने पास यहां पर जैसे आप लोग फ्री वस्तु दोगे तो क्या प्रॉफिट बढ़ना चाहिए या प्रॉफिट घटना चाहिए, तो आप कहोगे सर प्रॉफिट घटना चाहिए। अपने अपने पास प्रॉफिट तो घटना चाहिए, उसका फ्री वस्तु दोगे आप 10 वस्तुएं लाया हो और फ्री देना शुरू कर दिया, तो प्रॉफिट घटना नहीं चाहिए क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर घटना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर वो लाएगा तो अपने पास यहां पर 20 वस्तुएं
ताकि प्रॉफिट कम हो। एक वस्तु का प्राइस निकालना है और बेचेगा कितनी वस्तुएं, अपने पास 21 आर्टिकल अपने पास बेच देगा, तो इससे अपने पास नहीं तो प्रॉफिट 21 का इधर भाग दे दोगे और 20 का उधर भाग दे दोगे, तब तो प्रॉफिट अपने पास बढ़ जाएगा, जबकि प्रॉफिट घटना चाहिए। मान लो कोई बच्चा कहता है सर 21 का भाग इधर दे दो, 20 का भाग उधर दे दो, बिल्कुल आंसर मैच कर जाएगा। और बहुत बार जब ऑप्शन नहीं होता तो दिमाग इतना ही सोच पाता है कि यार यही ठीक होगा, कुछ ज्यादा दिमाग हम लोग लगाते ही नहीं, तो टिक करके आगे बढ़ जाता है। और मुझसे भी गलती ऐसे हो जाती है, ध्यान रखना। मैंने भी एक बैच में ऐसे गलती कर दी थी। तो याद रखना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये आप लोग ठीक करना। इधर 20 का डिवाइड, इधर 21 से, तो 7 से कट रहा है 8 बार, 7 से कट रहा है 3 बार, 5 से कट रहा है 5 बार और 5 से कट रहा है 4 बार, तो इधर आ जाएगा 15 और इधर आ जाएगा 32। तो ये आगे का अपने पास आगे तो मैंने सोल्व कर ही दिया है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग ठीक कर लेना। हाँ और ना बताओ क्या बिल्कुल ठीक है क्या? बहुत अच्छी बात है राहुल भाई, लेकिन फोकस पूरा का पूरा एसएससी पर ही आप रखना। दिल्ली पुलिस में पास हो जाओ, जॉब कर लेना, लेकिन एसएससी में जॉब जरूर लेना भाई। थैंक यू भाई सभी लोगों को। आप लोगों को भी हैप्पी न्यू ईयर। जो भी बच्चे लेट हैं उनको भी, लेट नहीं हुआ करो। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। बताओ आप लोग कर चुके हो क्या? देखो, 2 बार मैंने समझा दिया है, एक बार फिर आप लोग खुद से उन क्वेश्चंस को 2 बार तो मैंने लाइव में समझा दिया है, तो आप खुद भी देख लेना। बी ने एक थोक विक्रेता से 180 रुपए प्रति किलो की दर से 15 किलो सेव खरीदे, जो 1 किलो वजन के लिए 950 ग्राम का प्रयोग करता था। ठीक है, उसने आगे भी 180 रुपए की दर से ही बेच रहा है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर अपने पास 750 ग्राम उसने करना शुरू कर दिया। ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग, क्या यहाँ पर उसने कितने ग्राम खरीद लिए? वैसे तो किलो तो उसका अपने पास 15 केजी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसने ग्राम कितने खरीदे? तो आप कहोगे सर उसने 950 गुना 15, इतना ग्राम उसने खरीद लिया। 950 गुना 15 ग्राम, उसने अपना वेट ही चेंज कर लिया। अब उसने कहा कि मैं तो 1 किलो को 600 ग्राम को 1 किलो बोल रहा हूं, या 700 ग्राम को बोल रहा हूँ, या 850 ग्राम को, कि मैं तो 1 किलो इतने को बोलूंगा। तो मुझे बताइए उसके पास इतने ग्राम है और वो 1 किलो के स्थान पर 750 ग्राम। तो मुझे बताइए इसमें 750 का अगर मैं भाग दे दूं, तो क्या 0 से 0, 15 से अपने पास 5 बार और 5 से 19 बार, तो क्या उसके पास क्या 19 केजी बन जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर 1 किलो को उसने 750 ग्राम बोलना शुरू कर दिया। तो आपके पास मान लो 10 किलो कोई चीज है और आपको, तो मैं तो 500 ग्राम को ही 1 किलो बोलूंगा, 1000 ग्राम को नहीं बोलूंगा, 500 ग्राम को 1 किलो बोलूंगा। तो इसका मतलब आप कहोगे मेरे पास 20 किलो सामान है। रियलिटी में तो होता क्या है, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। तो आपके पास अगर मैं, आप कहोगे कि मैं तो 500 ग्राम को ही 1 किलो बोलूंगा आज के बाद, तो आपके पास इसका मतलब 2 किलो है आप खुद के अनुसार। तो उसने क्या किया, टोटल एक बंदा बेच रहा था 180 रुपए प्रति किलो, उसने भी आगे 180 रुपए प्रति खरीद के 180 की दर से ही बेच दिया, भाव चेंज नहीं किया। लेकिन ये तो दे रहा था 950 ग्राम 1 किलो में, तो 15 किलो खरीदे तो टोटल इतने ग्राम। अब भाई ने 1 किलो के लिए 750 ग्राम को 1 किलो बोलना शुरू कर दिया, तो अब 19 केजी ये खरीदे, इतने बना लिए। तो मुझे बताइए प्रॉफिट कितने? 180 180 तो कट ही जाएगा, ये भी 180, ये भी 180 के भाव से बेच रहा है, तो उसको तो लिखने की जरूरत आपको है नहीं, रेशियो बनाओगे तो कट जाएगा। तो बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ? 4/15 गुना अपने पास 100, ये अपने पास प्रॉफिट हो जाएगा। 5 से कट रहा है 3 बार, 5 से कट रहा है 20 बार, तो आंसर 80/3 का मतलब क्या 26 से ही 2/3% या 26.67%, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन। बताओ, ये तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान छोटा सा क्वेश्चन नहीं था क्या? एक ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 भी मैंने आप लोगों को नहीं करवाया था, कर लीजिए। डिवाइड क्यों किया? डिवाइड क्यों किया कार्तिक? परसेंट प्रॉफिट के लिए।
और वैसे डिवाइड करोगे तो मुझे बताइए, आपके पास 1 किलो सामान है और आप 500 ग्राम को ही 1 केजी बोलना शुरू कर रहे हो, तो दो कैसे आएगा? जो 1 केजी में 500 का भाग ही तो दोगे, 1000 ग्राम में 500 का भाग दोगे तभी तो उसको बोलोगे 2 केजी है। आप बोलते हो मैं तो 100 ग्राम को ही सर 1 केजी बोलूंगा, इसका मतलब 10 केजी है आपके पास। तो ये भी ध्यान रखना, अप्रोक्स में दिया हुआ है, याद रखिए ऑप्शन जो है अप्रोक्स में है। A milkman makes water and milk in the ratio of 1:2. If the cost price of the water is 1/10 of the milk and milkman claim to sell the milk at 20% profit। देखिए अपने पास दूध और पानी को, मिल्क एंड वाटर जो है वो 2:1 में है, तो अपने पास टोटल जो मिक्सचर अपने पास बनेगा वो कितना बनेगा? अपने पास 3 लीटर। और दूध का जो प्राइस है अपने पास, पानी का प्राइस दूध से 1/10 है अपने पास, ये लीजिए। अब यहां से जो है वो 20% लाभ का दावा कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं 20% लाभ पर खरीद रहा हूं। 10% ये अपने पास यहां से 10 की जगह वो मुझे बताइए कितने का बेचेगा? तो आप कहोगे सर 12 रुपए का बेचेगा 20% प्रॉफिट पर। तो खरीद के कितने का लाएगा? तो आप कहोगे सर 20 का। बेचा अपने पास एक है 20, और अपने पास पानी कितने का खरीद के लाएगा? 1 रुपए का, और बेच देगा 12 × 3 36 का। तो टोटल खरीद के तो लाया 21 का, बेच देगा 36 का। तो बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ? तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 15/21, और इंटू किससे कर देंगे हम लोग? 100 से। 3 से 5 बार, 3 से 7 बार, और 500/7 का मतलब कि अपने पास 7×7 = 49, 3/7% ही है क्या? तो अप्रोक्स में इसने आंसर दिए हुए हैं, तो अप्रोक्स इसके आसपास तो 72 ही अपने पास है, तो ये आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? हाँ मुझे तो पता है सूरज, सारी बात पता है, कौन कौन सा नहीं हुआ वो सारे मैं करवाते हुए चल रहा हूँ भाई, मुझे तो पता ही है। हाँ बिल्कुल ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप लोग समझना। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन, मतलब आपको यहाँ पर क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, इसने मिल्क एंड वाटर को मिलाया 2:1 में, इसका प्राइस अपने पास 1/10 है, 10:1, तो मिक्सर हो गया 3। यहां तक तो कुछ बच्चे समझ जाते हैं। फिर उनको लगता है सर 10 और 1 तो 11 हो गया ना, 10 और 1 मिक्सर का प्राइस तो 11 हो गया। भाई 11 कैसे हुआ? मिक्सर का प्राइस जब 11 हो गया तब तो फिर तो ये भी अपने पास 11 ही हो गया है, तो दूध का प्राइस तो आपने खुद ने पहले ही बढ़ा दिया। 10 और 1 जोड़ के कुछ बच्चे कहेंगे सर प्राइस तो 11 हुआ ना, तो 11 बताओ कैसे होगा? फिर तो आपने दूध का प्राइस ही 11 रुपए कर दिया। तो यहां पर ऐसे जुड़ता नहीं है। जब आप लोग लाभ का दावा करोगे कहीं पर, आप दूध जैसे मान लो मैं मिल्कमैन हूं, मैं गया दूध खरीद के लाया, दूध खरीद के लाया 10 रुपए पर लीटर के हिसाब से। अब मैं यहां पर रास्ते में आते आते एक नल दिखाई दिया और उसमें मैंने पानी मिला दिया। तो आप पूछोगे मुझसे कि आप भाई क्या भाव से बेच रहे हो? तो मैं कहूंगा यार मैं 20% प्रॉफिट ले रहा हूं। देखो पीछे कॉल करके पूछ लो, 10 रुपए का खरीद के लाया हूं और मैं यहां पर 20% प्रॉफिट आपसे कमाऊंगा। तो आप लोग मुझे एक बात बताइए, मैं ये थोड़े ना बताऊंगा कि मैंने पानी भी मिलाया है वो 1 रुपए के हिसाब से है। जैसे ही मैंने नल से पानी मिलाया, एक आदमी आ गया, तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि चल तू भी यार 1 रुपए रख ले, किसी को बताना मत, तो मेरे पानी 1 रुपए के भाव से पड़ा है। ऐसे थोड़ी पूरी कहानी बताऊंगा मैं उसको तो कहूंगा कि भाई मैं तो 20% प्रॉफिट पर इसको बेच रहा हूँ, 10 आप कॉल करो। पीछे उसने पूछा 10, और वो उसने कहा कि ठीक है 10 रुपए के भाव से आप लाए हो, और 20% प्रॉफिट तो आपका होना ही चाहिए भाई, आपके भी बच्चे हैं उनको भी पढ़ाना है, खर्चा भी है। तो अपने पास यहाँ पर 12 रुपए। अब वो कह रहा है कि आपने 12 का बेच तो दिया, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट बताइए, वास्तविक लाभ। तो वास्तविक लाभ में क्या आपने पानी नहीं मिला दिया है क्या? और पानी फ्री वाला है नहीं, पानी 1 रुपए का अपने पास, तो यहां से आपके ऊपर खर्च, वास्तविक लाभ का मतलब कितना खर्चा आया तुम आपके ऊपर। तो यहां से ये जो अपने पास है 21 रुपए की जगह आपने उससे 36 रुपए ले लिए, आप पे खर्चा है 21, ले लिए 36 रुपए। तो मुझे बताइए क्या 15/36 × 100, 15/21 × 100 ये आंसर आ गया? बताओ अब तो प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ पाया है क्या? हाँ अभिषेक शर्मा का देखो मैंने वही समझाया, अभी भी अभिषेक को वही समझाया, फिर भी अभिषेक का वही क्वेश्चन है, 21 पर 11 पर लगना चाहिए ना। 11 कितने केजी का प्राइस है अभिषेक भाई आपके अनुसार?
अभिषेक, मुझे एक बात बताइए, आप तो मतलब समझाने के बाद भी महानता की नेक्स्ट स्टेज पर चले गए हो, इसलिए मैं आपको समझाऊंगा। मिल्क का प्राइस अपने पास मिल्क 2 लीटर है, पानी अपने पास 3 लीटर है, ये है अपने पास 20 रुपए पर लीटर का, और ये है अपने पास 10 रुपए पर लीटर का। तो अब मुझे बताना कि यहाँ पर मिक्सर का प्राइस क्या 30 रुपए पर लीटर हो जाता है क्या? ऐसे कब जोड़ते हो भाई? मुझे बताओ, ये मैंने खरीदा 2 लीटर, ये खरीदा मैंने 3 लीटर। अगर मैं कहूं कि मिक्सर का प्राइस बताइए, तो मिक्सर का प्राइस क्या आप ये बोलते हो क्या कि 30 रुपए पर लीटर है? या अपने पास हम लोग प्राइस निकालते हैं यहां पर, या तो एलिगेशन लगाओ, या ये है आप कहोगे सर 40 रुपए का, ये है अपने पास 60 रुपए का, तो टोटल 60 रुपए का और 100 रुपए का, पांच अपने पास यहाँ पर टोटल 20 गुना 2 40, 10 गुना 3 30, तो 70 को डिवाइड करते हो जब आप 5 से, तो वो तो अपने पास 14 रुपीज पर लीटर एलिगेशन से अपने पास ये आता है। यहाँ पर मुझे बताइए, क्या अपने पास ये 30 थोड़ी ना जोड़ देते हो, 20 + 10, तो यहां पर 10 और 1 जोड़ के क्या आपने प्राइस 11 रुपए पर लीटर हो गया क्या? 11 रुपए पर लीटर, बताओ कैसे हो गया? तो 30 ऐसे नहीं जोड़ सकते कि ये इतने रुपए पर लीटर का है, ये इतने रुपए पर लीटर का है, और ये अपने पास 30 है, तो चलो जोड़ दो। इस टाइप का क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है। देखिए भाई, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप लोग हमेशा एसएससी, रेलवे या सीडीएस में जब भी खरीदते टाइम धोखा करे, बेचते टाइम धोखा करे, इसका मतलब उसका लाभ हो रहा है, तो A+B+A × B/100 वाला फॉर्मूला आप लोग लगा दीजिए। तो अपने पास यहाँ पर x होगा, यहाँ पर x होगा, प्लस x × x/100। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये वाला फॉर्मूला आप लोग हमेशा लगा देना। आया हुआ क्वेश्चन है 2016 मेंस में, तो आप लोग ये लीजिए 2x प्लस, जब भी खरीदते टाइम भी धोखा करे और बेचते टाइम भी अपने पास धोखा करे, तो बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या? ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना भाई। ब्लॉक्स में मैं कमेंट्स तो देख रहा हूं, लेकिन यहाँ पर अब बताओ, वहां से मैंने आपके सारे के सारे नोट्स डलवा दिए हैं, फिर भी यही पूछ रहे हो आप कि सर नोट्स डलवाए कि नहीं डलवाए? 4 ही आए हैं क्या? मैंने तो सारे डलवा दिए हैं फाइल। तो कॉल कर लिया करो, आपको जो नंबर दिया हुआ है। आज तो छुट्टी रहेगी, तो अब देखो, कृष्णा साहू और महान है, उसको अभी भी क्वेश्चन करवाया उसको, और मैंने बताया भी है, दोनों क्वेश्चन सेम, ये 3 बार बताया है कि क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला, देखो ये 14 नंबर और अपने पास लास्ट 31 नंबर, दोनों क्वेश्चन सेम है। कल भी मैंने बताया था कि दोनों ही क्वेश्चन एक ही हैं, वो गलती से रिपीट हो गया है। देखो, आप ध्यान से समझना, इधर ध्यान दीजिए सभी लोग, ध्यान से देखना। चलो आंसर बताओ मुझे, मैं आपसे पूछता हूं, एक व्यक्ति ने दो आर्टिकल, पहला और दूसरा, प्रत्येक को 10,000 रुपए का खरीदा है, फर्स्ट भी और सेकंड भी। इसका कॉस्ट प्राइस भी अपने पास 10,000 है, और इसका कॉस्ट प्राइस भी अपने पास 10,000 है। ही सोल्ड फर्स्ट ऑन 20% प्रॉफिट, पहले को 20% लाभ पर बेच दिया, प्रॉफिट है, और दूसरे पर 20% लॉस पर बेच दिया। तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आप लोग बताइए, चलिए करने की कोशिश करो। A man purchased two articles, 10,000 rupees each. He sold first on 20% profit and second on 20% loss. Find the overall profit percent और loss percent. ये हमारा पूरा क्वेश्चन की लैंग्वेज इस प्रकार से आएगी। दो वस्तुएं
प्रत्येक को 10,000 रुपए का उसने खरीदा है। पहले को 20% प्रॉफिट पर बेच दिया और दूसरे को 20% लॉस पर बेच दिया। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आप लोग बताइए। तो ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कभार हम लोग छोटी सी गलती करते हैं। और वो गलती क्या करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ते। यहाँ पर ये जो अपने पास है, इस प्रकार से जो क्वेश्चन अपने पास है, याद रखिए ये जो अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस, अपने पास यहाँ पर एक व्यक्ति ने दो आर्टिकल प्रत्येक को 20,000 रुपए का या 10,000 रुपए का बेचा। अगर सेलिंग प्राइस अपने पास 20,000 रुपए दिया हुआ है या 10,000 रुपए दिया हुआ है, और यहां पर ये जो 10,000 रुपए दिया हुआ है, इसको फर्स्ट को उसने बेचा है कितने परसेंट प्रॉफिट पर, 20% प्रॉफिट अपने पास है। और सेकंड जो अपने पास है उस पर लॉस है, 20% लॉस अपने पास है। तो अब बताइए ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास होता है 4% लॉस। याद रखना, जो कॉस्ट प्राइस वाला क्वेश्चन, अगर कभी भी कॉस्ट प्राइस अपने पास सेम आ जाए, ध्यान से समझिए, अगर कभी भी अपने पास कॉस्ट प्राइस अगर सेम आ गई तो मुझे बताइए क्या इसको आप लोग सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट कर सकते हो क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर, 10,000 को 20% प्रॉफिट पर बेचोगे तो गुना कर दूंगा 120/100 से, तो ये सोल्व करने पर आएगा अपने पास 12,000। सेम इसी कॉन्सेप्ट से इसको अगर सोल्व करोगे 10,000 को, क्योंकि गुना कर देंगे 80/100 से, तो ये जो अपने पास आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 8,000। और इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो अपने पास आंसर कितना, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 20,000। दोनों को आप लोगों ने 20,000 का बेच रहे हो और दोनों को खरीदा भी कितने का था, तो आप कहोगे सर दोनों को 20,000 का हमने खरीदा था, तो बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आपका आंसर होगा सर नो प्रॉफिट नो लॉस। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताओ, क्या ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। तो इसमें अपने पास इस टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास होगा वो अपने पास होगा नो प्रॉफिट और अपने पास नो लॉस होगा। याद रखना, यहां से अपने पास अगर कभी भी सेलिंग प्राइस अगर अपने पास आ गया तो याद रखिए आप लोगों को यहां से अब कॉस्ट प्राइस बनाना पड़ेगा। और कॉस्ट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस अगर आपको बनाना पड़े तो यहां पर 10,000 को अब की बार इंटू करोगे आप लोग 100/120 से। और यहां पर 10,000 को इंटू करोगे 100/80 से। जब लॉस हो तो इंटू करोगे 100/80 से। यहां पर अपने पास टोटल कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस जो है वो 20,000 है। और इसको सोल्व करके हमारे पास यहां पर टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और फिर देखेंगे प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ या लॉस परसेंट हुआ तो कितना हुआ। ये तो होता है अपने पास पहला तरीका। पिंटू कह रहा है सर फॉर्मूले से -4 क्यों आ रहा है। फॉर्मूला कब लगाते हैं भाई यहाँ पर, फॉर्मूला सक्सेसिव का फॉर्मूला तब लगाते हो आप पिंटू भाई जब कोई भी चीज बढ़कर हो जाए। अपने पास यहाँ पर जैसे पॉपुलेशन 10% बढ़ी 110 हो गया, अब 110 का अगर वापस 10% बढ़े तो लगाते हैं हम लोग फॉर्मूला। यहाँ पर तो 80% ऐसा थोड़ी ना हो रहा है कि पहले 100 था वो बढ़कर 120 हो गया और 120 पर फिर से 20% इफेक्ट पड़ रहा है, तब लगाते हैं सक्सेसिव वाला फॉर्मूला A+B+A×B/100 वाला। तो यहां पर अपने पास 1,000 10,000 का 20% है, दूसरे 10,000 का 20% है, तो यहां पर फॉर्मूला नहीं लगेगा। ध्यान रखना, फॉर्मूला कैसे लगेगा बताइए। वो तो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला तो तब लगता है जब एक चीज बढ़ी उसके बाद आगे वो बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, या पहले डिक्रीज हुई और जो डिक्रीज्ड अमाउंट है उसका अपने पास इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो अपने पास लगता है, यहां नहीं लगेगा वो। तो पहला तरीका तो क्वेश्चन को सोल्व करने का ये है जो अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट है।
इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग अगर a प्लस बी वाला फॉर्मूला ध्यान रखना नहीं लगा सकते, लेकिन आप लोग चाहो तो याद कर सकते हो। क्या याद कर सकते हो कि इतना परसेंट हमेशा, या तो पूरा देखिए सोल्व कीजिए, यहाँ पर पॉइंट में, ये पॉइंट में आ जाएगा, ये अपने पास 8 से 125 बार 12,500, लेकिन अपने पास यहाँ पर इन दोनों को सोल्व करो, फिर दोनों को जोड़ के टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, सेलिंग प्राइस पहले से गिवन है उसको सोल्व करो। या मैं कहूंगा चाहो तो आप लोग याद कर लो, 20 का स्क्वायर करके डिवाइड कर दो 100 से, और इतना परसेंट हमेशा और हमेशा लॉस आएगा। इस चीज को आप लोग याद कर सकते हो। सर ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला ही तो लग गया यहाँ पर। सर ये जो कर रहे हो ये यही तो कर रहे हो आप, -20 आप कर रहे हो, फॉर्मूला नहीं लगेगा, और मैंने तो लगाया। देखिए आंसर अपने पास आ गया, यहाँ पर 20 से 20 कट गया सर, तो माइनस अपने पास 4% लॉस। वो इसलिए आ रहा है आपका आंसर क्योंकि 20 से 20 कट गया। यहां पर आंसर जो इसलिए आ रहा है 20 से 20 कट गया। कभी भी अगर ऐसा है ना कि 10% प्रॉफिट और अपने पास 15% लॉस, और इसमें a प्लस बी वाला लगाओगे तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। वो तो कटने के बाद आपको थोड़ा सा लग रहा है कि मेरा तो आंसर आ गया, लेकिन जैसे ही संख्याएं चेंज होंगी और उसमें लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर प्रॉफिट हो ही नहीं रहा तो पूछे तो होगा कहां से। मैं आपको याद करवा रहा हूं, यहां पर ये जो अपने पास है, इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी सेलिंग प्राइस अगर अपने पास सेम हो और ये दोनों अगर बराबर हो, तो आप लोग चाहो जल्दी करने के लिए तो याद कर सकते हो 20 का स्क्वायर अपॉन 100, और इतना परसेंट हमेशा ही लॉस होगा। ये आप लोग चाहो तो याद कर सकते हो। मैं ये बता रहा हूं कृष्णा साहब, कृष्णा मैं ये बता रहा हूं आपको कि या तो पूरा आप सोल्व कर लीजिए, ये रहा तरीका, या एग्जाम में अगर टाइम आपको बचाना है तो ये बात आप लोग स्क्वायर करके डिवाइड कर दो 100 से। इतना परसेंट हमेशा हमेशा लॉस होगा। एग्जाम में टाइम बचाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। जब ये दोनों इक्वल हो और साथ साथ सेलिंग प्राइस भी इक्वल हो, एक में प्रॉफिट हो रहा हो, एक में अपने पास लॉस हो रहा हो, और अपने पास साथ साथ प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट अगर हो, तो इसको देखिए सोल्व करोगे। छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा, छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है। यहां पर अपने पास ये जो है, मुझे बताइए क्या ये तो आ गया 12,500, बिल्कुल, लेकिन क्या इसको सोल्व करने में आपके पास यहां पर पॉइंट्स में नहीं आ जाएगा क्या? 0 4 से अपने पास यहाँ पर 25 बार, और ये अपने पास 4 से 3 बार, तो अपने पास देखिए वैल्यू पॉइंट्स में आ गई है। फिर इसको जोड़ोगे छोटे से क्वेश्चन को और अपने पास ऐड करके, और फिर देखोगे तो 4% लॉस ही आना जब पूरा सोल्व करोगे। सर अभी भी आप लोगों ने आपने एक बात बताई हम लोगों को कि यहां पर सेम नहीं हो तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। हम तो पहले तो यही सोच रहे थे 10% प्रॉफिट और 20% लॉस होगा तो a प्लस ए माइनस बी माइनस ए इंटू बी बाय 100 लगा दूंगा मैं तो ध्यान रखना ये अपने पास यहां पर नहीं लगता। तो फिर सर हम लोग कैसे करें? जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा बराबर बराबर ही आए, ये अलग अलग भी तो अपने पास आ सकता है। तो फिर क्वेश्चन अपने पास कैसे होगा सर? तो 20% का फ्रैक्शन कितना हुआ? 1/5। नेक्स्ट 20% का फ्रैक्शन कितना हुआ? 1/5। लेकिन ये पहले वाला प्रॉफिट है, दूसरे वाला लॉस है, तो 5 का खरीद के यहां बेचोगे कितने का? 6 का, फर्स्ट आर्टिकल को तो, और सेकंड आर्टिकल को 5 का खरीद के बेचोगे कितने का? तो आप कहोगे सर 4 का। ये अपने पास पहला आर्टिकल और ये अपने पास दूसरा आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस बराबर होना चाहिए या सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए? तो आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए, और सेलिंग प्राइस अगर बराबर होना चाहिए तो मुझे बताओ 4 का ऊपर गुना कर दो और 6 का नीचे गुना कर दो, बराबर हो जाएंगे। या तो ऐसे कर सकते हो, या आपको पता है एलसीएम 12 है तो यहां मल्टीप्लाई कर दो 2 से और यहां मल्टीप्लाई कर दो 3 से। एक ही तरफ करोगे दोनों तरफ, इधर 2 से और इधर 3 से, तो ये तो अपने पास हो गया 10 और ये हो गया अपने पास 12, ये हो गया अपने पास 15 और ये कितना हो गया अपने पास 12। ये लीजिए सेलिंग प्राइस बराबर बराबर हो गया। यही तो हमें क्वेश्चन में करना था, सेलिंग प्राइस इक्वल करना था, एएसपी को सेम करना था। एएसपी को क्यों सेम करना था सर? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोनों को एक ही मूल्य पर बेचा, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस हो गया 25, दोनों का सेलिंग प्राइस हो गया 24। तो यहां से अपने पास लॉस कितने का हुआ? 1/25 गुना 100। यहां तो आपको सीधा दिखाई दे रहा है 25 का खरीद के 24 का, तो आंसर कितना परसेंट आ जाएगा? तो 25 से कट गया 4 बार, तो लॉस जो आ जाएगा वो 4% अपने पास लॉस हो जाएगा। ये लीजिए, हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? तो अब आपकी प्रॉब्लम ही हट गई। अब आपकी प्रॉब्लम ही हट गई कि चाहे सेम दे, चाहे 20 की जगह 25 दे दे, 25 की जगह 30 दे दे, 30 की जगह 40 दे दे, तो ये इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपका
प्रत्येक बच्चे का क्लियर हुआ होगा कि हम लोग किस प्रकार से कर रहे हैं। अब इसमें लेकिन जब कभी कभार नहीं, बहुत बार अपने पास आया हुआ क्वेश्चन है कि सेम ही दे देता है, तो इसमें क्यों टाइम वेस्ट करें? स्क्वायर करके डिवाइड करना 100 से, इतना परसेंट हमेशा ही लॉस, तो इस चीज को मैं याद ही कर लेता हूं। बराबर बराबर देगा मैं और टाइम बचाऊंगा, बराबर बराबर नहीं देगा, ये रहा अपने पास तीसरा तरीका। तो मैं किसी भी क्वेश्चन को अगर आप लोगों को सोल्व करना है यहाँ पर, तो आप लोग एक फॉर्मूला भी आप लोग चाहो तो याद कर सकते हो। जब कभी आप लोग मान लो फंस जाओ, इनमें लगता है एक बार सर 11% दे दिया और एक बार अपने पास 17% दे दिया, और 11 और 17 का 100 से 111 हो गया, 100 से 83 हो गया, और फिर हमें मल्टीप्लाई करने में तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम आई। तो जब भी ऐसा हो तो आप लोग ये भी कर सकते हो, 100 इंटू पी माइनस एल माइनस 2PL, IPL नहीं है 2PL है, अपॉन अपने पास यहां पर कितना होगा 200 प्लस पी माइनस अपने पास एल। तो ये फॉर्मूला हम लोग पुट कर देते हैं। तो यहां से ध्यान रखना, ये जो है पी की जगह प्रॉफिट लिखो अपने पास 20, इसकी जगह 20, वो अलग अलग भी हो सकता है, ध्यान रखना यहाँ सेम होना जरूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकता है, फॉर्मूला लग जाएगा माइनस 2 इंटू पी का मतलब 20 है, ये 20 है, अपॉन 200 प्लस पी, 200 प्लस पी, प्रॉफिट 20 है और लॉस अपने पास 20 है, ये कट गया, ये जीरो हो गया, तो ऊपर कितना बचा 2 गुना 20 गुना 20 माइनस का, और नीचे कितना बचा 200, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, 2 से 2 भी कट रहा है, तो क्या -4 आ गया है क्या? -4 का मतलब 4% लॉस। तो ये अपने पास चौथा तरीका है। तो एक तरीका मैं पकड़ता हूं, एक कॉन्सेप्ट में पकड़ता हूं, उसका एक क्वेश्चन मेरी तरफ से मैंने लिया और उसको अपने पास कितने 4 तरीके से कैसे कैसे आप लोग सोच सकते हो, वो अब क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो ये इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। हाँ और ना बताइए, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या याद नहीं रहता तो ये तरीका मैंने बता ही दिया है, मैं डायरेक्ट ही थोड़े ना रटवा रहा हूं कि ये लो मैंने एक डंडा ले रखा है हाथ में और रटो, नहीं रटो तो दो आपकी पीठ पर मार दिए, दो फटाफट मार दिए। मैं तो पहले समझाता ही नहीं हूं हेमकांत, ऐसी चीजें मैंने पहले कहाँ बताया? पहले मैंने बेसिक बताया, दूसरा मैंने ये कहा कि ये याद रह जाता है बच्चे को, तीसरा मैंने ये बताया, चौथा मैंने ये बताया। चलिए पहले क्वेश्चन का एसएससी जीडी का देखिए क्वेश्चन है, क्या आप लोग बिना पेन चलाए आंसर दे पाओगे क्या? बताइए मुझे। तो यहां से मेथड 3 दोबारा समझाना, अभी आ जाएगा संस्कार बंसल, अभी आ जाएगा, सारे मेथड ये वापस आएंगे। पहला तो मैं क्या करता हूं, मेरी तरफ से एक क्वेश्चन लेता हूं, उस पर कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, क्योंकि आज तक तो आपको कुछ पता ही नहीं, जो बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, तो मैंने आपके दिमाग में डाले कि हाँ ऐसे ऐसे हम लोग सोचते हैं। अब उन पर बेस्ड मैं 28 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा। पिछले में भी आपने देखा होगा, मैंने 32 क्वेश्चन सारे के सारे 1 से लेकर 32 तक के सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। ये फाइल नंबर 8 है, 7 से पहले हम लोग 8 नंबर कर रहे हैं, पहले हम लोग 8 को कंप्लीट करते हैं, फिर 7 में अपने पास नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 है, उसको हम लोग करेंगे, अपने पास ज्यादा क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। तो मुझे बताइए कि आपको अभी भी बताया कि जब भी अपने पास सेलिंग प्राइस दिया, वो पहली बात तो 5% का प्रॉफिट 5% का नुकसान हुआ, तो क्या 5 को स्क्वायर करके डिवाइड कर देंगे 100 से, और इतना परसेंट हमेशा लॉस अपने पास आता है, इतना परसेंट ये लीजिए 0.25% अपने पास लॉस। तो ऑप्शन कौन सा आ गया? बी। क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को अच्छे से ढंग से ठीक से समझ में आ गई है, बताओ ये बात याद रहेगी क्या? दूसरा क्वेश्चन अपने पास ये रहा। अब अचानक से क्या होगा कि अपने पास क्वेश्चन में कि क्या दिया हुआ है, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी।
क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है। अब की बार क्या दोनों सेम है क्या, 20% और 25% हानि पर बेच रहा है, प्लस अपने पास यहाँ पर दोनों का वही विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, तो ए और बी का क्रय मूल्य का रेशियो बताना है। चलो करो आप। एक व्यक्ति दो घड़ियां ए और बी 650 रुपए की खरीदी है। ए मैन परचेज टू क्लॉक्स ए एंड बी एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 650 रुपीज। ही सेल ए विथ 20% प्रॉफिट एंड बी एट अ लॉस ऑफ 25%। देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन में, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, सेम सेलिंग प्राइस, तो यहां पर पहले को अगर 20% प्रॉफिट पर बेचोगे तो कितने का बेचोगे, 120 का। दूसरे को अगर 25% लॉस पर बेचोगे तो कितने का बेचोगे, 75 का। और सेलिंग प्राइस सेम है। जब भी दो चीजें सेम हो, रेशियो बनाना है तो हम लोग उल्टा ले आते हैं। ये अपने पास 75 और ये अपने पास 120, दोनों का अपने पास 5 से कट रहा है 15 बार और 5 से कट रहा है 8 बार। क्या 5:8 में बांट पाओगे क्या। टोटल 650/13 गुना कर देंगे 5 से, तो ये तो आ जाएगा अपने पास पहली क्लॉक का तो 250 रुपए एक का तो, और बी के लिए अपने पास यहाँ पर 650/13 इंटू अपने पास 8, तो 13 से 5 बार ये कट जाएगा सर। अपने पास ये रहा सर, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, इधर ध्यान देना बोर्ड पर, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे बताइए 20% का जो फ्रैक्शन अपने पास होगा वो क्या 1/5 ही होगा क्या, और इसका फ्रैक्शन क्या 1/4 होगा क्या। अगर मैं आर्टिकल ए की बात करूं तो खरीदोगे कितने का, तो आप कहोगे सर 5 का। बेचोगे कितने का, तो आप कहोगे सर 6 का। अगर मैं दूसरे आर्टिकल की बात करूं बी की, तो मुझे बताइए खरीदोगे कितने का, 4 का, और बेचोगे कितने का, 3 का। ध्यान से समझना आप लोग, ध्यान से समझना सभी लोग। क्या दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए क्या, वो चीज आपको खुद को पढ़नी पड़ेगी कि दोनों का क्रय मूल्य सेम है या दोनों का विक्रय मूल्य सेम है। ये जो चीज है ये आपको खुद को वहां पर पढ़नी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी प्रत्येक बच्चे को। तो आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस सेम है, तो इनको बराबर करने का जो तरीका होता है ना, वो 3 का ऊपर गुना 6 का नीचे गुना, उससे भी आंसर सेम आएगा। 3 का ऊपर 6 से नीचे सेम आएगा, लेकिन यहां पर 6 है तो इसको आप लोग यहां पर 2 से गुना नहीं कर सकते क्या, तो सीधा ही 6 बन गया, ये भी 6 हो गया और ये भी अपने पास 6 हो गया। अब कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वो सीधा, क्योंकि एक क्वेश्चन में सर ने ऐसे ही किया था, इधर 5 किया था इधर 8 किया था, सारा सब कुछ लिख देता हूं। अरे भाई क्वेश्चन पढ़ना तो पड़ेगा ना, क्या दिया हुआ है आपको, कॉस्ट प्राइस गिवन है टोटल। तो अगर टोटल कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ ही चुका है, तो क्वेश्चन में क्यों बने रहना है फिर। अपने पास ए और बी के कॉस्ट प्राइस का रेशियो मुझे बताइए, क्या 5:8 नहीं आ गया है क्या। आप बोलोगे बिल्कुल सर 5:8 अपने पास आ गया, ये 5 रहा ये अपने पास 8 रहा, तो 5:8 अगर अपने पास हो गया है तो क्या आप लोग इसको कन्वर्ट कर पाओगे क्या 650 रुपए को इस रेशियो में। बट्टे अपने पास 13 और गुना कर दिया 5 से, 650/13 और गुना कर दिया 8 से। क्या दूसरा अपने पास रेशियो मेथड, मुझे बताइए क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या। पहले वाली चीज तो हमें समझ में नहीं आई थी, उसको आप छोड़ दो, मुझे तो ये बात बताओ ये दूसरा मेथड समझ में आया है या नहीं आया है। ओनली सेकंड की हम लोग बात करते हैं। बिल्कुल सर, दूसरा मेथड समझ में आया है, पहला थोड़ा सा कम समझ में आया। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं पहला मेथड बेसिक है। मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, ध्यान से समझना। पहले आर्टिकल का मैं कॉस्ट प्राइस एक्स मान रहा हूं, उसको 20% लाभ पर बेचोगे तो कितने का बेचोगे, 120 का। दूसरे का अगर मैं वाई मानूं, उसको 25% प्रॉफिट पर बेचोगे तो कितने का बेचोगे, 75 का। और क्या दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है क्या। अब मुझे बताइए x का मान यहां पर 120 होगा या x का रेशियो में मान 75 होगा, तो आप कहोगे सर x का मान 75 होगा।
एक्स अपॉन वाई बराबर अपने पास एक्स का मान होगा 75 और वाई का मान होगा 120। क्या उल्टा रेशियो नहीं जाएगा क्या? बस उस चीज को मैं उल्टा रेशियो लेकर जा रहा हूं, उसमें एक्स और वाई नहीं लिख रहा, बाकी है बेसिक ही। 15 से कट गया 5 बार और 15 से कट गया 8 बार, तो क्या दोनों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो 5:8 ही आ गया है क्या? आपको जरूर सर 5:8 आ गया है। और ये हम लोगों ने क्या कर लिया? क्या दूसरी बात आप लोग बताओ, सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां से क्वेश्चन में क्या अपने पास गिवन है, क्या हमारे पास पूछा गया है, ये दो चीजों को तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। कि इसने कहा 650 रुपए का कॉस्ट प्राइस टोटल है, कॉस्ट प्राइस यही आ गया, यहां पर प्रॉफिट पूछा ही नहीं। कुछ बच्चे इसको लिख लेते हैं 5, इसको लिख लेते हैं 8, इस पर प्रॉफिट हुआ 1 रुपए का, इस पर लॉस हुआ 2 रुपए का। अरे भाई, जब प्रॉफिट लॉस पूछ ही नहीं रहा है तो बिना मतलब ही आप लोग वहां पर बताओ क्यों उसको करते हुए जा रहे हो? यहाँ पर कभी कभार क्या होता है यूट्यूब वगैरह पर, देखो इस क्वेश्चन में एलिगेशन कैसे लगाते हैं मैं सिखाता हूं एलिगेशन से। ये अपने पास 120 है, ये अपने पास 75 है, बीच में लिख लो जीरो। यहाँ पर अपने पास ये 75 हो गया, ये लो 120 हो गया। 15 से 5 बार और 15 से 8 बार, ये लीजिए। वो आंसर तो आ गया, लेकिन बच्चे का हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट गलत हो गया वो। कि उसको लगेगा ये जब भी अपने पास जीरो क्यों लिख रहे हैं हम लोग? जीरो नो प्रॉफिट नो लॉस हो तब तो जीरो लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में उल्टा कर रहे हैं हम लोग। ये उल्टा किया, आंसर अपने पास इसलिए आ रहा है, मैंने बेसिक भी आपको समझाया, लेकिन ये रटने की कोशिश नहीं करने की। लो मैं समझा देता हूं एलिगेशन से कैसे होगा। एलिगेशन नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में। बताओ क्या बात समझ पा रहे हो क्या? तो फिर यहां तो हो गया ये क्वेश्चन तो, क्योंकि यूट्यूब पर कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। लेकिन दिक्कत ये है कि बाद में बच्चे का कॉन्सेप्ट हमेशा, क्योंकि बच्चा तो ऐसे सोचना शुरू करता है फिर हर एलिगेशन के क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको आप लोग पढ़िए और बताइए। अब यहां पर दोनों पढ़ो, पहले खुद पढ़ो। तो देखिए, पवन ने दो मेजें खरीदी 10,000 रुपए और 12,000 रुपए। यहां पर पहली को 10% लाभ पर और दूसरी को 20% हानि पर। सर ने कहा था ये लो। कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे को कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये क्या है। उसको तो 10 का खरीद के 11 का और 5 का खरीद के 4 का, ये 4 से ऊपर गुना सर ने सिखा रखा है हम लोगों को। अरे देवता, ऐसा भी क्या सिखा रखा है कि आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हो? वो तो तब करेंगे जब या तो सेलिंग प्राइस बराबर हो या कॉस्ट प्राइस बराबर हो, कुछ तो देना चाहिए ना उसको। यहां तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले का भी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 10,000 रुपए, ये लीजिए। 10% लाभ है और ये हो गया अपने पास 1,000 रुपए, और दूसरे का भी 12,000 रुपए है और ये अपने पास 20%। 10,000 का 10% अपने पास ये हो गया। और मुझे बताओ 12,000 का अपने पास 20%, तो मुझे बताइए क्या लॉस जो हो गया है वो क्या माइनस, जो अपने पास लॉस को मैं माइनस लिख रहा हूं, तो ओवरऑल 10,000 का प्रॉफिट कमाया, 2,400 रुपए का लॉस है, तो ओवरऑल लॉस जो है वो 1,400 रुपए का लॉस हो गया। सीधा सीधा सा क्वेश्चन था, बताओ क्या समझ पाए हो क्या? और आप सोचते हो इसका उधर गुणा कर दूं, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दूं, तब तो कैसे ही काम चलेगा बताओ? बिना मतलब मल्टीप्लाई करोगे उसे तो क्या ही फायदा होगा?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये पिछला 10,000 और अपने पास 12,000 फिक्स दे दिया था। अब की बार उसको रेशियो में दे दिया है, एक्स और वाई का कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया हुआ है 2:3। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स एंड वाई इज 2:3। मैन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 43% बाई सेलिंग एक्स एंड लॉस 12% बाई सेलिंग वाई। तो मैं मान लेता हूं कि अपने पास यहाँ पे, क्योंकि इनका परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तो ये अपने पास 200 रुपए का है और ये अपने पास कितने का है, 300 का है। इस पर 43% और इस पर 12% लॉस लॉस है। तो 43% अगर आप लोग इसका करोगे तो क्या डायरेक्ट कर सकते हो क्या 43%? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, ये 86 आ जाएगा। ये लॉस कितने का होगा, 36 का। तो टोटल दोनों का जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो तो हो गया 500 और प्रॉफिट दोनों पर हो गया 50 रुपए। तो 500 रुपए पर प्रॉफिट अगर 50 रुपए है तो 50/500 और गुना किससे करोगे, 100 से। तो ओवरऑल प्रॉफिट जो आपका आ गया वो 10% प्रॉफिट अपने पास आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बताओ सभी लोग, क्या खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या? इसमें आप लोग एलिगेशन भी लगा सकते हो, आप चाहो तो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक 43 है, अगर आपको आता हो तो। अभी नहीं आता तो मत लगाइए। मैं कहूंगा इन दोनों का जो डिफरेंस है 55, उसको 2:3 में आप लोग बांटोगे तो अपने पास 22 और ये अपने पास कितना, 33। या तो इसमें 22 जोड़ दो या इसमें 33 घटा दो। यहां पर मैं समझा दूंगा, लेकिन अभी एलिगेशन अगर नहीं आता तो अभी मत कीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बिना पेन चले आंसर दो। अब जो आज सुबह सुबह पढ़ा उसी का एक और क्वेश्चन आ गया है, बताओ कर पाओगे क्या? एक दुकानदार दो टीवी सेट को एक ही मूल्य पर, तो क्या अपने पास एक ही मूल्य पर बेचता है। जब भी सेलिंग प्राइस अगर दिया हुआ है, इसी की जगह कॉस्ट प्राइस होता तो नो प्रॉफिट नो लॉस। सेलिंग प्राइस अगर है तो डिवाइड करेंगे 30 का स्क्वायर करके, डिवाइड कर देंगे 100 से, और इतना परसेंट 9% हमेशा और हमेशा लॉस आएगा। ये चीज हम लोग पहले ही याद करके बैठे हैं। बताओ ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं, क्या अभी भी बताओ नहीं करवा के आ गया था क्या, 14% लॉस पर तो कितने का, 86 का। 14% प्रॉफिट पर तो कितने का, 114 का। सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है, इसका इधर गुना करो 114, इसका यहां गुना करो 86, तो ये दोनों अपने पास बराबर हो जाएंगे, रेशियो अपने पास आ जाएगा 43। टोटल अपने पास कॉस्ट प्राइस 624 है। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखो कि अपने पास 100 और गुना कर देंगे इससे, किससे, 14 से। तो मुझे बताओ 14 × 6 अपने पास 56 है, 28 और 5 33, और 87.36% अपने पास, ये अपने पास आंसर आ गया। कोई पूछे कि आप ये उल्टा क्यों कर रहे हो, तो उसको आप लोग बता सकते हो भाई कि मैंने यहाँ पर एक्स पहले का कॉस्ट प्राइस माना 86/100, मैंने यहाँ पर दूसरे का सेलिंग प्राइस वाई माना, 14% प्रॉफिट पर बेच रहे हो, और ये खुद ही क्वेश्चन में बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस बराबर है, तो x/y बराबर 114, उल्टा ही तो जाएगा। अपने पास ये लीजिए 57 और 43। दूसरा अपने पास यहां पर मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा था उस क्वेश्चन में कि इसका फ्रैक्शन अपने पास 7/50 और इसका फ्रैक्शन भी अपने पास 7/50 अगर है, तो 50 का खरीद के यहां तो बेचेगा 43 का।
और यहाँ 50 का बेच के बेचेगा 57 का, और यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, क्या दोनों का सेलिंग प्राइस सेम नहीं होना चाहिए क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, यहाँ 57 से गुना कर दो और यहाँ 43 से गुना कर दो। और थोड़ी देर पहले मैं यही आप लोगों को बात समझा कर आया था कि दिमाग अपना खुला रखिए, चीजें सोचने की कोशिश करो, नहीं तो फिर आपका होगा क्या एग्जाम में, ये पूरा सोल्व कर डालोगे, ये लो इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, फिर पता लगेगा अरे यहाँ प्रॉफिट तो पूछा ही नहीं था, मैंने मल्टीप्लाई किया क्यों? इतनी देर बाद समझ में आएगा। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि यहां से अपने पास ये जो है, ये कॉस्ट प्राइस का ही रेशियो आप लोग निकाल लो, क्यों बिना मतलब मल्टीप्लाई करना, पहले मल्टीप्लाई करो फिर वापस काटो। इससे अच्छा है कि दोनों आर्टिकल का, फर्स्ट का और सेकंड का, कॉस्ट प्राइस का ही रेशियो आप लोग निकाल लीजिए। तो यहां से 50 से 50 कट जाएगा, तो देखो कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या 57:43, क्या यही रेशियो आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही रेशियो आ गया है। तो टोटल के नीचे अपने पास टोटल, और पहले का पूछे तो हम लोग गुना कर देंगे यहां से 57 से, दूसरे का पूछे तो 43 से, डिफरेंस पूछे हम लोगों को तो मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से, जो पूछा उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या अब तो समझ पा रहे हो क्या? कौन सी चीज समझ में नहीं आई योगेश भाई, वो मुझे बताओ। ये बताइए कि ये वाली चीज समझ में नहीं आई, वो बात मैं आपको समझाता हूं, मुझे बताओ कि कहां से लिख दिया। यहां पर कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में, ये मेथड अपने पास फर्स्ट है, इसको मैं एक बार सेकंड मान लेता हूं, वैसे है ये फर्स्ट ही, और मैं इसको थर्ड मान लेता हूं। कौन सी चीज समझ में नहीं आई वो मुझसे पूछिए। तो क्या हम लोग आगे बढ़े? सीपी में डिफरेंस पूछा है तो 50 गुना 43, 50 गुना 57, यही करते हैं, ये तो रेशियो है ना उसका, ये तो अपने पास उसका रेशियो है, रियल वैल्यू तो यहीं से तो आएगी अपने पास। ये तो रेशियो में मान अपने पास है, रियल वैल्यू तो क्वेश्चन के किसी भी रियल वैल्यू से रिलेट करनी पड़ेगी आपको। ये लो अगला क्वेश्चन देख लो, क्या कर पाओगे क्या? यहाँ पर एक भेड़ को 10% लाभ पर और बकरी को 10% हानि पर बेचा, 20% हानि पर, तो 10 अपने पास 10% लाभ पर तो 110 का, और 20% हानि पर तो 80 का, दोनों का विक्रय मूल्य समान पर बेचा। तो मुझे बताइए, ये इधर ले आओ 8 और ये इधर ले आओ 11, क्या अब तो ये लाइन आपको याद होगी है क्या बताओ? 250 बट्टे में 19 और गुना किससे कर देंगे? 8 से, एक चीज। दूसरा अलग अलग अपने पास ये है, 10% का फ्रैक्शन 1/10 है, इसका फ्रैक्शन 1/5 है। तो 10 का खरीद के बेचोगे कितने का? 11 का। 5 का खरीद के बेचोगे कितने का? 4 का। आप कहोगे कि सर हम लोगों को यहाँ पर तो ये दोनों अपने पास इक्वल होने चाहिए, तो को सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए, तो ऊपर 4 से गुना नीचे 11 से, मल्टीप्लाई दोनों तरफ करना है। तो मुझे बताओ, ये अपने पास टोटल कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो क्यों क्वेश्चन में हम लोग मल्टीप्लाई करें? जब तक प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट नहीं पूछे तो मल्टीप्लाई करने के बजाय क्या इनका रेशियो ही कन्वर्ट कर सकते हो क्या? ये तो अपने पास हो गया 10 गुना 4, और ये हो गया अपने पास 55, 5 से कट रहा 8 बार और 5 से कट रहा है 11 बार। रेशियो तो यहाँ पर भी वही आना है, यहाँ पर भी वही आना है, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। अपॉन अपने पास 19 और गुना कर देंगे हम लोग 8 से। 19 गुना 6 अपने पास यहाँ पर 19×7 = 133, तो अपने पास 7 बार, और 19 गुना 5 = 95, तो अपने पास 6000, और यहाँ से सोल्व करोगे तो भी आंसर वही आएगा। ये अपने पास आंसर आ गया। अब बताओ योगेश, आपको क्या समझ में नहीं आया, उस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ भाई। एक कॉन्सेप्ट में पकड़ता हूं, सबसे पहले एक चीज कॉन्सेप्ट ये मैंने समझाया, उसमें हो सकता है 1-2% बच्चे ऐसे रह जाएं जो क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुने कि क्या सर क्या बता रहे हैं, लेकिन फिर उस टाइप के क्वेश्चन बार 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 मैं करवाता रहता हूं, तो धीरे धीरे 100% क्लियर होगा। अब छोड़कर ही भाग जाओगे
तब तो अपने पास यहाँ पर कैसे ही मैं समझा पाऊंगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आप लोग कीजिए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करो और आंसर बताओ। एक व्यक्ति ने दो लेख प्रत्येक को 2530 का बेचा। पहले को उसने 37.5% प्रॉफिट पर, लेकिन दूसरे लेख पर उसे इस तरह से बेचा कि नो प्रॉफिट नो लॉस। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। अब की बार एक चीज, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो मुझे एक बात बताइए, दूसरे का तो नहीं दिया हुआ, लेकिन मुझे बताओ पहले को 8 का खरीद के प्रॉफिट है अपने पास, तो फर्स्ट आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 8 का खरीद के क्या 11 का बेचोगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, तो मैं आपको एक छोटी सी बात ये समझाऊंगा कि भाई इसको 11 का अगर बेच रहे हो तो इसको दूसरे को भी 11 का ही बेचोगे, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, यहां पर अपने पास बराबर है। अब की बार मुझे बताइए, दोनों का सेलिंग प्राइस अगर 22 रुपए है, तो पहले को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, लेकिन एक लाइन हमें दी हुई इंपॉर्टेंट सी लाइन, और वो ये है कि अपने पास यहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस है ओवरऑल। अगर ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस अगर है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या दोनों को खरीदा भी 22 का ही होगा क्या? आपको बिल्कुल सर, दोनों को 22 का ही खरीदा होगा। तो दोनों का कॉस्ट प्राइस 22 है, एक का अगर कॉस्ट प्राइस 8 है तो दूसरे का कॉस्ट प्राइस, मुझे बताइए क्या आप लोग सोच सकते हो क्या? दो वस्तुओं को 22 का खरीदा, एक को 8 का, तो दूसरे का कितने का खरीदोगे? 14 का। अब क्या है कि दोनों के इनके बीच में लागत मूल्य के बीच में तो 8 और 14 का अपने पास डिफरेंस 6 है। 2530 जो अपने पास दिया हुआ है वो अपने पास सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी हुई है, 11 का मान तो दिया हुआ है और 6 का मान पूछा है। पूरे अर्थमेटिक में एक ही बात आपको ध्यान रखनी होती है, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है वो तो नीचे, और मल्टीप्लाई हमेशा उससे करना पड़ता है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस, पहले का कॉस्ट प्राइस पूछे तो 8 से गुना, दूसरे का पूछे तो 14 से, दोनों का पूछे तो 22 से, एक का पूछ अरे हाँ डिफरेंस पूछा है तो मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने 6 से। तो 11 से मुझे बताइए क्या ये 2 बार और 3 बार कट जाएगा? 23 गुना 6 138, 1380, ये अपने पास आंसर आ गया। सी ऑप्शन बताओ ठीक है क्या? जैसे ये बोलता जा रहा है वैसे हम लोग करते जा रहे हैं, अपनी तरफ से हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। मैं आपको ये समझाना चाहूंगा, इसमें अगर वो बोल देता 20% ओवरऑल, ये भी बोल सकता है कि ओवरऑल अपने पास जो नो प्रॉफिट नो लॉस की बजाय वो बोल देता कि 10% लाभ हुआ ओवरऑल। तो 10% अगर लाभ हुआ तो 10% का फ्रैक्शन है 1/10, 10 का खरीद के 11 का बेचोगे, फिर ये जो वैल्यू वो 11 की है तो 20, 10 का मान कितना होगा? 20 होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस था तब तो दोनों बराबर हैं, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस भी अपने पास हो सकता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। चलिए कीजिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस बराबर दे सकता है, सेलिंग प्राइस बराबर दे सकता है, क्वेश्चन अब वो कैसे ही घुमा सकता है, वो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि क्या तो दिया हुआ है और क्या पूछा है। चलिए करने की कोशिश करो।
दो मोटरसाइकिल का लागत मूल्य समान है, एक को 15% पर और दूसरे को 4,800 अधिक में बेचा। ये रियल वैल्यू दी हुई है, बहुत ठीक बात। यदि दूसरे शुद्ध लाभ लागत मूल्य समान है, कॉस्ट प्राइस समान है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या 15% का फ्रैक्शन फर्स्ट आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो बट्टे में 100 लगाओगे तो 3/20। तो पहले फर्स्ट आर्टिकल की अगर मैं बात करता हूं तो आप कहोगे सर 20 रुपए का खरीद के अपने पास यहां पर बेचेगा कितने का, 23 का। और दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है। पिछले क्वेश्चन में दोनों का सेलिंग प्राइस सेम था, अब की बार दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है। तो मुझे बताइए कि अपने पास 20 रुपए का ही खरीदोगे क्या दूसरे को भी? तो टोटल कितने का खरीद लिया, 40 का। दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है 40। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस होता तब तो ये भी अपने पास 40 होता और यहां पर मैं लिख देता 17। लेकिन अब की बार नो प्रॉफिट नो लॉस है या ओवरऑल कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो आप कहोगे सर नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं है, ये गलती मत कर देना। ओवरऑल जो है वो अपने पास जो प्रॉफिट हुआ है वो 20% का सर प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल। तो 20% अगर इसका निकालोगे तो इसका 20% या तो 120 से गुना कर दो या 20% 8 ऐड कर दोगे तो भी अपने पास 48 हो जाएगा। पहले का सेलिंग प्राइस ये है और दोनों का सेलिंग प्राइस 48 है। इस चीज का मतलब कि अपने पास यहां पर 25 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। यहां से पूछा है कि लागत मूल्य क्या है, जिसकी वैल्यू दी हुई है दूसरे का पहले के मुकाबले। यहां से मुझे बताइए डिफरेंस क्या दो का है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर दो का डिफरेंस है। यहां पर ये लीजिए, शुरुआत में अपने पास 4,800 जो वैल्यू है वो अपने पास दो की है और मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस पूछा है तो सर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 20 से। तो क्या आंसर दो से दो कट के 48,000 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? आज के लिए इतना ही ठीक है। तो एक क्वेश्चन 10 नंबर आप लोग जरूर करना, कल आकर मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। नई साल की शुभकामनाएं आपको। नई साल के बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं भाई। नई साल आपको एक अच्छा सा गवर्नमेंट जॉब दे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग कर लेंगे। ये फाइल नंबर 8 मैंने पहले शुरू कर दी है, 7 नंबर मैं आपको बाद में करवा दूंगा। हाँ बिल्कुल ओम प्रकाश, बिल्कुल कर सकते हो भाई। जब नो प्रॉफिट नो लॉस हो उस कंडीशन में। चलो कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे। नए साल को एंजॉय करो।